प्रेज द लॉर्ड। आज 21 तारीख तीसरा महीना लेंट स्पेशल का अपन 32वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते दूसरा सामुएल 23 अध्याय 15 वचन। तब दावीद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेथलेहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। यहाँ पे अपन दावीद को देखते हैं। दावीद को उसका एक आशा कि मैं बेथलेहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पीऊं। उसका आशा, केवल आशा। उसने किसी को बोला नहीं जाके वो कुएं का पानी लाओ। वो केवल आशा कर रहा है। और ये जब वो आशा कर रहा है, उस समय में दावीद कहाँ पे है आपको मालूम है? अदुल्लम नाम का गुफा में है, पहाड़ी के अंदर छुपा हुआ है। वो थका हुआ, प्यासा, उसके साथ 400 लोग हैं। वो 400 लोगों में 30 लोग योद्धा है, योद्धा। और ये 30 लोगों का तीन योद्धा का दल था, तीन। इसमें एक दल में एस्टनी अदोनी नाम का व्यक्ति, एलियाजर नाम का व्यक्ति, शामा नाम का व्यक्ति था। ये बात आपको दूसरा सामुएल 23 अध्याय 8 से 11 वचन में मिलेगा। ये तीनों भी योद्धा है। अभी यहाँ पे जब दावीद ने अपना आशा किया कि कौन मुझे बेथलेहम के फाटक के पास का कुएं का पानी पिलाएगा। अभी बेथलेहम में क्यों? और भी जगह था पानी, बेथलेहम में क्यों? आपको मालूम है दावीद आशा क्यों कर रहा है वहां का पानी का? क्योंकि वो उसका अपना घर था। बेथलेहम में वो बचपन से बड़ा हुआ और बेथलेहम के फाटक के पास जेकब अपना पूर्वज, उसने वहाँ पे कुआं बनाया था। वो कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है। वो आत्मीय बातों को अपने को बताता है। आपको याद है जेकब जब हारान देश को गया, हारान देश को, वहाँ पे लाबान ने उसको 20 साल तक गुलाम बना के रखा। लेकिन एक दिन परमेश्वर उसके स्वप्न में जाके हारान छोड़ने को बोला, उसको बेथलेहम के तरफ लौट के आने को बोला। तभी जेकब अपना पूरा परिवार को लेके हारान देश से निकला। लेकिन बेथलेहम के पास आने के बाद परमेश्वर का दूत ने उसको दर्शन दिया। क्या किया जेकब ने? क्या किया? उसका पैरों को पकड़ लिया, उससे कुश्ती, मल्लयुद्ध कर रहा था, मल्लयुद्ध। परमेश्वर ने उस समय में जेकब का नाम इज़राइल रखा। इज़राइल नाम रखने के बाद जेकब ने पहला काम क्या किया? जमीन खरीदा, बेथलेहम में जमीन खरीदा और वही जमीन पे ये कुआं को बनाया। बेथलेहम के फाटक के पास का कुआं जेकब ने खरीदा हुआ है। और आपको मैं बताता हूँ, यहाँ का पानी सीधा सीधा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। ये कोई मामूली पानी नहीं है। आत्मा में दावीद को कुछ बातें समझ में आ रहा है। वहाँ का उसको आत्मीय प्यास लगा हुआ है, आत्मीय प्यास। वो कुआं को देखेगा तो फालिस्ती लोगों ने घेरा हुआ है। फालिस्तीनी लोगों का दल तराई में छुपा हुआ है बेथलेहम के पास। कोई वहाँ पे आने जा सकते है। इस दावीद अदुल्लम गुफा में छुपा हुआ है क्योंकि फालिस्ती लोगों ने बेथलेहम को घेरा हुआ है, तराई में छुपा हुआ है। मतलब दुश्मन ने उस स्थान को अपने कब्जे में लिया हुआ है। ऐसे समय में दावीद थका हुआ है, सोच में है कि कैसे मेरे बेथलेहम को छुड़ाऊं। उस समय में दावीद ने आशा किया कि कौन मुझे बेथलेहम के फाटक के पास का कुएं का पानी पिलाएगा। कौन मुझे? आपको याद है परमेश्वर भी विश्वासु था जेकब के साथ। जब जेकब हारान देश से निकल के आया, उसके सारे लोगों को पीने को पानी नहीं और सूखा भूमि है। विश्वास के साथ जेकब ने वहां पे कुआं को खोदा और परमेश्वर ने भी विश्वासुपन का एक प्रमाण दिया। उस कुएं में पानी लगा, पानी। ये मामूली कुआं नहीं है, ये मामूली कुआं नहीं है। जब दावीद ने केवल आशा किया उस कुएं का पानी पीने का, तुरंत अदीनो, एलियाजर और शामा जो उसका योद्धा है, तीनों ने
दावीद को कुछ बोला नहीं, लेकिन एक निर्णय लिया कि अपने राजा को अपन वही कुएं का पानी पिलाएगा। उनका विश्वास कि कितना भी फालिस्तीनी लोगों का दल होने दे कि हम सबको मारेंगे और हम उसी कुएं का पानी अपने राजा को पिलाएंगे। उनका विश्वास, वे लोग निकला, युद्ध करने को निकला। तीनों भी महारथी लोग गए। तीनों भी जब युद्ध में गया, फालिस्तानी के कई लोग हैं, सेना में कई लोग, लेकिन ये 3 लोग उन सबको हराते हुए आगे बढ़ा। आप ये बात दूसरा सामुएल 23 अध्याय 8 से 11 तक घर में पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा। देखो, दावीद का केवल आशा पूरा करने के लिए एक विश्वास के साथ ये तीनों भी फालिस्ती लोगों से लड़ने को निकला। लड़ाई नहीं, उनको मार के वो कुएं का पानी लाके दावीद को पिलाया। ये बात अपने को दूसरा सामुएल 23 अध्याय 16 वचन में देखने को मिलता है। पढ़ते हैं, तो वे तीनों वीर फालिस्तियों की छावनी में टूट पड़े और बेतलेहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्ध करके उंडेला। उंडेला उंडेला। बच्चों, ये तीनों को अगर आप देखिएगा तो इनके अंदर का एक अलग विश्वास है। आज भी कई विश्वासी है, उनका परिस्थिति देखेगा तो बोलने के बाद ही काम कर रहा है, बोलने के बाद। और उसमें कई लोग ऐसा है, बोलने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये तीनों का विश्वास को देखेगा तो केवल दावीद ने आशा किया, इनको बोला नहीं कि जाके वो पानी लेके आओ, इनको आज्ञा नहीं दिया, लेकिन दावीद का आशा को इन्होंने आज्ञा के रूप में लिया। आज्ञा के रूप में आज तू अपने घर में, तेरे परिवार के लोगों का कई आशा रहता है, उसको समझ, आत्मीय रीति समझ, उनकी आशा को आज्ञा का रूप में ले, तू विजयवंत होगा। परिस्थिति नामुमकिन है तो भी तेरे घर वालों का आशा तो पूरा करेगा। जैसा इन तीनों ने फालिस्तियों को हरा के बेतलेहम के फाटक के पास का कुआं से पानी लाके दावीद का आशा पूरा किया। बच्चों, अपने माँ बाप का आशा को पूरा कर, अपने परिवार में जितने भी भाई बंधु है उनकी आशा को पूरा कर, समझ के लिए, आत्मीय रीति उनके आशा को समझ के लिए ये विश्वास में तुझे जीना है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर से होता है। आपको क्या लगता है ये तीनों युद्ध कर रहा था तो ये तीनों ही था? नहीं, परमेश्वर इनके साथ था। परमेश्वर ने इनको मदद किया उन लोगों को हराने के लिए। बड़ी सेना को हराना 3 लोगों का काम नहीं है, लेकिन उनके साथ परमेश्वर है, इसलिए वो बड़ी सेना को हरा सके। देखो, आपके अंदर आशा है तो परमेश्वर आपके साथ है। हर युद्ध में तेरा पगार कितना भी छोटा रहने दे, छोटा पगार में तू बड़ा बड़ा अपने परिवार का आशा को पूरा कर सकता है, छोटा छोटा पगार में, क्योंकि परमेश्वर तेरा छोटा पगार को बहुगुणित करेगा, आशीर्वादित करेगा, उसका बहुतायत से तुझे भरेगा। यही सत्य है। लेकिन तेरा आशा बड़ा होना चाहिए, तेरा विश्वास बड़ा होना चाहिए, दूसरों का आशा पूरा करने का तेरा हृदय होना चाहिए। दूसरे का आशा पूरा करना मतलब एक बड़ा विश्वास चाहिए। ये तीनों में बड़ा विश्वास था जो दावीद के लिए जी रहे थे। मरने को डरा नहीं, वो कभी सोचा नहीं कि फालिस्तीनी हमको मार डालेगा, नहीं सोचा। दावीद राजा का आशा पूरा करने के लिए मरने को तैयार है, तीनों भी मरने को तैयार है। लेकिन मेरा परमेश्वर विश्वास हुए, क्या वो तीनों को मरने देगा? नहीं देगा, उनको विजयवंत लेके आएगा, वो पानी भी लेके आएगा परमेश्वर। राखा राबाला रामादी। जेकब का कुआं का पानी परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। अगर आपको याद है, समरिया देश और जेरूशलेम के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। जेरूशलेम से अगर कोई यहूदी समरिया देश से गुजरेगा तो वो रुकता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था, दौड़ के गांव के बाहर निकल जाता था। समरिया देश, जेरूशलेम का कोई रिश्ता नहीं। तब प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये बंधन को तोड़ने के लिए समरिया देश में कदम रखा। जेकब का कुएं पे गया, जहां पे वह बेचारी स्त्री यीशु क्रिस्त को मिला। याद है आपको? याद है? यीशु ने वो समारी स्त्री से बातचीत किया।
बातचीत किया। पानी सीधा सीधा परमेश्वर से संबंधित है। ये कुएं का पानी पुराना नियम में किधर तो भी दिखाई देता है। परमेश्वर विश्वासी है, इनके प्यास को बुझाने के लिए वो कुएं में पानी दिया। अभी यीशु क्रिस्त को देखेगा तो वो एक रिश्ता बना रहा है। समरिया देश और जेरूशलेम देश के बीच में रिश्ता बना रहा है। पापी लोगों का और अच्छे लोगों के बीच में एक रिश्ता बना रहा है। वो बातचीत कर रहा है, व्यभिचारी स्त्री से बातचीत कर रहा है ताकि एक रिश्ता बने। यहां पे ये 3 लोग फालिस्तियों को हरा के वो पानी तक पहुंचा। कुछ तो भी बंधन को तोड़ के वो पानी तक पहुंचा। बच्चों, बड़ा विश्वास तेरे अंदर होना चाहिए। बड़ा विश्वास अपने परिवार के लिए बड़ा विश्वास के साथ जीवन जी। उनकी आशा को समझ। जिस कलीसिया में तू जाता है वो कलीसिया की जरूरतों को समझ। वहां के पासबान उनके परिवार की जरूरतों को समझ। परमेश्वर को कलीसिया में क्या चाहिए, वे लोग क्या आशा कर रहा है, उसको समझ। जो कुछ भी कलीसिया में घटी कमी है वो तू पूरा करना है। तू उन बातों को समझ। जब तू कलीसिया में जाएगा तो देख, क्या वहाँ पे कुर्सियों का ज़रूरत है, क्या वहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत है, क्या अपने तेरे आत्मीय पास्टर को कुछ बातों का ज़रूरत है। सारी बातों को आप ध्यान कर, तुझे समझ में आएगा। पास्टर का आशा मतलब परमेश्वर का आशा है, वो भी तेरे से वो पूरा करवाना चाहता है। दावीद ने केवल आशा किया। 2 सामुएल 23 अध्याय 15 वचन में, तब दावीद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलेहम के फाटक के पास का कुएं का पानी पिलाएगा। कौन? अभी यहाँ पे कौन कौन है? ये 3 व्यक्ति, अदीनो, एलियाजर, शमा। तेरा कलीसिया में तू कौन है? तू ही करना है। तेरा घर में, तेरे परिवार में तू कौन है? तू ही करना है। परमेश्वर ने तेरे को ही चुना है। विश्वास कर, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन।